फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5, जिसका अभी तक बच्चों चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 12 है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है 100। इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में से एक किसी वस्तु की बिक्री पर 10% की छूट का अर्थ है 100 पर 10 की छूट। तो प्यारे बच्चों, क्या है 100 पर 10 की छूट अर्थ है। तो नेक्स्ट है प्रतिशत को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रतिशत को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना। तो प्यारे बच्चों, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत चिन्ह को 1/100 में बदल लेते हैं। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत संख्या में दाईं ओर और 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। उदाहरण 1 है 55% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 55% यानी कि 55 गुना 1/100 यानी कि 55/100 बराबर 11/20। उदाहरण 2 है 65% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 65 गुना 1/100 65/100 और 100 से 65 को भाग करेंगे तो 0.65 आएगा। तो प्यारे बच्चों, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। उदाहरण 1 है 0.25 को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.25 बराबर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा गुना 100 यानी कि 25%। उदाहरण 2 है 0.555 को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.555 गुना 100 और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, गुना कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 10 से 5 को भाग कर देंगे तो 55.5 आ जाएगा। कितना? 55.5% आ जाएगा। उदाहरण 3 है राजीव की मासिक आय 16,000 है। यदि वह उसमें से 4,000 व्यय करता है तो उसका व्यय कितना प्रतिशत है? तो राजीव की मासिक आय बच्चों 16,000। राजीव का मासिक व्यय यानी कि वो खर्च करता है 4,000। तो बच्चों, हमें क्या निकालने हैं? हमें निकालने हैं व्यय और आय का भिन्न रूप। तो 4,000 बटे 16,000 गुना 100 तो 25% हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। कितना बच्चों? 25% हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ बच्चों, अब हम शुरू करेंगे अपना अभ्यास 12.1। तो मेरे बच्चों, अभ्यास 12.1 है हमारा। तो प्यारे बच्चों, अभ्यास 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? 1/100 से गुना 100 से क्या कर देंगे बच्चों? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 100 से गुना कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, 100 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो प्यारे बच्चे 1/4 गुना 100। तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 2 यानी 20, 4 पंजे 20 यानी कि 25%। कितना बच्चों? 25%। कितने परसेंट बच्चों? 25%। इसमें भी क्या कर देंगे बच्चों? 100 से गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20%। कितने परसेंट बच्चों? 20%। इसी प्रकार इसमें 100 से गुना कर देंगे तो करते हैं बच्चों कितना? तो 6 से ये हो जाएगा बच्चों हमारा 100/6 और 6 से 100 को भाग देंगे तो 6 एकम 6, 4 ऊपर से उतार लिया तो 6 6 36, 4 फिर पॉइंट लगाया 0 लगा दी 6 6 36 तो ये हो जाएगा 66.66। कितना हो जाएगा बच्चों? 66.66 हो जाएगा। उसी प्रकार 2/5 को 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 2 गुना 20। हमने इसे काटा तो हमारा 20 आ गया। तो 2 गुना 20 और 20 दूनी 40 तो 2/5% आ गया 40। तो
कितने प्रतिशत आ गया बच्चों 40%, ये 20% और ये 6.66%। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपको करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों का प्रतिशत में बदलिए। तो आइए बच्चों बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 0.45। तो पहले बच्चों क्या है 0.45। तो पहले बच्चों पहले पॉइंट हटाते हैं 100, तो यह आ जाएगा हमारा 45.100 और फिर इसमें किससे 100 से ही गुना कर देंगे। तो पहले बच्चों कितने आ गया 100 से 100 काट दिया तो यह आ गया हमारा 45%। तो कितना आ गया बच्चों ये हमारा 45% आ गया। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है क्योंकि इसी की तरह है। तो पॉइंट हटाकर 0 बढ़ाएंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो 68/100 गुना 100 यानी कि 68%। कितने बच्चों 68%। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो अब मैं बताऊंगा बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों इसे उतार लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 0.456। तो पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 0 बढ़ जाएंगी। कितने बच्चों 3 0 बढ़ जाएंगी और क्या करेंगे बच्चों गुना कर देंगे 0.456/1000 इंटू 100। तो पहले बच्चों 456/1000 गुना 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 456/10 और ये हमारा आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 10 चौक 40, 5 10 पंजे 50 और 6 10 छिंग 60, 45.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों ये हमारा आ जाएगा 45.6%। कितने प्रतिशत बच्चों 45.6% आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बच्चों आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है रमन की मासिक आय 15,000 है, 15,000 है, इसमें से 3,000 प्रति मास बचाता है, उसकी बचत आय कितना प्रतिशत होगी। तो बच्चों कितनी है राजीव की मासिक आय कितनी है बच्चों 15,000, यानी कि राजीव क्या है महीने के 15,000 कमाता है। उसमें से वो बच्चों 3,000 प्रति मास मास बचाता है, यानी कि 15,000 में से 3,000 को बचाता है तो उसकी बचत आय कितने प्रतिशत है। तो आइए बच्चों इसको करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रमन की मासिक आय। रमन की मासिक आय बराबर 15,000। रमन प्रति मास बचाता है, प्रति मास यानी कि महीने बचाता है बराबर 3,000। तो बचत आएगा प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों भिन्न रूप में बदल लेंगे इसको, तो भिन्न रूप हो जाएगा 3,000/15,000। कितना 3,000/15,000। तो बच्चे कितना जो रमन की आय और बचत का भिन्न रूप। तो पहले बच्चों आय बचत का भिन्न रूप हो गया, क्या हो गया बच्चों 3,000/15,000 और में बच्चों प्रतिशत हो गया कितना 3,000/15,000 गुना 100। तो पहले बच्चे 3 जीरो कट जाएंगी और 3 पंजे 15, यानी कि 100/5 और 5 दूनी 10। तो कितना प्रतिशत आ गया हमारा आ गया कितना प्रतिशत 20%। कितना प्रतिशत आ गया बच्चों 20% आ गया। तो पहले बच्चों रमन की मासिक आय 15,000 थी, वह 3,000 प्रति मास था, तो
तो उसकी बचत आएगा कितना प्रतिशत है, उसकी बचत आएगा बच्चों 20% है। कितना प्रतिशत है बच्चों, 20% है। तो प्यारे बच्चों आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राहुल स्कूल में 260 दिनों में से 234 दिन उपस्थित रहता है, उसकी उपस्थिति का प्रतिशत कितना होगा। तो आइए बच्चों करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, राहुल स्कूल में 260 दिनों में से 234 दिन उपस्थित रहता है। तो प्यारे बच्चों कितना राहुल की उपस्थिति, राहुल की उपस्थिति कितनी है बच्चों, 234 दिन। कितनी है, 234 दिन है। और स्कूल के दिनों की संख्या, स्कूल जाने के कुल दिन है बच्चों कितने, 260 दिन। 100 उपस्थिति का प्रतिशत, तो राहुल की उपस्थिति प्रतिशत बराबर 234 बटे 260 गुना 100। तो प्यारे बच्चों काटते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6 0। तो प्यारे बच्चों 117 बटे 130 गुना 100, यानी कि 13 निम्मा 117 और 13 धाम 130। तो 9 बटे 10 गुना 100 और 10 धाम 100। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 9 गुना 10, कितना, 9 गुना 10 बराबर 90%। तो राहुल स्कूल में उपस्थित रहता है बच्चों, 90% उपस्थित रहता है। कितने प्रतिशत बच्चों, 90% राहुल स्कूल में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक वार्षिक परीक्षा में 400 विद्यार्थी में से 360 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बच्चों यह क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही करना है। 360 बटे 400 गुना 100, तो आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों और आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना अभ्यास 12.2, लेकिन उससे पहले बच्चों उसके कुछ तो बेसिक चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। धनराशि तथा मीट्रिक माप का प्रतिशत रूप। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। एक पैसा 1 पैसे का सवा भाग है, अर्थात 1 पैसा 1 का 1% है। तो 1 पैसा 1 का कितने परसेंट है बच्चों, 1%। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग है, अर्थात 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1% है। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1 बटे 1000 किलोमीटर बराबर 0.01 किलोमीटर। अब 0.001 को प्रतिशत में बदलने पर 0.001 को प्रतिशत में बदलने पर 0.1% हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 0.1%। अतः 1 मीटर 1 किलोमीटर का 0.1% है। इसी प्रकार 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 0.1% है तथा 1 मिलीग्राम 1 लीटर का 0.1% है। कितना प्रतिशत है बच्चों, 0.1% है। उदाहरण 1, 38 पैसे को 1 के प्रतिशत में 1 रुपए के प्रतिशत में बदलिए, तो 38 बटे 100 गुना 100 बराबर 38%। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 38% बचेगा। उदाहरण 2 है, 425 ग्राम को किलोग्राम प्रतिशत में बदलिए, तो 425 गुना 100 बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 10 से जब हम भाग देंगे 425 को तो हमारा 42.5 आंसर आ जाएगा। कितना बच्चों, 42.5 आ जाएगा। उसी प्रकार उदाहरण 3 है, 1245 मिलीलीटर को लीटर के प्रतिशत में बदलिए, तो 245 गुना 100 बटे 1000 यानी कि 124.5%। कितना प्रतिशत बच्चों, 124.5%। उदाहरण 4 है, 900 मीटर को किलोमीटर के प्रतिशत में बदलिए, तो
900 मीटर 900 गुना 100 बटे 1000 यानी कि 90%। कितना बच्चों 90% आ जाएगा। किसी संख्या का प्रतिशत भाग ज्ञात करना। तो अब हम सीखेंगे बच्चों किसी संख्या का प्रतिशत भाग ज्ञात करना। तो पहले बच्चों उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। हर्ष के पास 450 संतरे थे, उसने 20 संतरे बेच दिए। तो बताइए हर्ष के पास कितने संतरे बचे हैं। तो हर्ष के पास संतरे थे 450, हर्ष ने बेचे कितने 20%। तो 450 का 20% होगा 450 गुना 20 बटे 100 यानी कि 90। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 45 दूनी 90। तो हर्ष के पास बचे 450 माइनस 90 यानी कि 360। तो हर्ष के पास कितने संतरे बचे 360 बचे। कितने बचे बच्चों 360 संतरे हर्ष के पास अभी बचे हैं। उदाहरण 2 है। रमन के पास 1000 रुपये थे, उसने 35% रुपए खर्च कर दिए। तो बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो रमन के पास थे 1000 रुपए, उसने खर्च किए 35%। 100 गुना 35 बटे 100 यानी कि 350 रुपए। तो उसके पास बचे बच्चों 650 रुपए। कितने रुपए बचे बच्चों 650 रुपए बचे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना अभ्यास 12.2। तो पहले बच्चों अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों प्रतिशत ज्ञात करना है 35 पैसे का 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है 35 पैसे। तो 35 पैसे का 1 से करना है तो 35 बटे 100 गुना 100। तो पहले बच्चे 100 से 100 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 35% आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ जाएगा बच्चों 35% आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ जाएगा बच्चों 35%। 35 बटे 100 गुना 100 क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 100 से क्या कर दिया बच्चों भाग कर दिया और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से ही क्या कर दी बच्चों गुना कर दी। तो 100 से भाग और 100 से गुना कर दी। तो पहले बच्चों 35% आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 245 किलोग्राम 245 ग्राम की 1 किलोग्राम से। तो प्यारे बच्चों 245 ग्राम 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो 1000 से क्या कर देंगे बच्चों 1000 से क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे और बच्चों 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो प्यारे बच्चों कितनी बार गया 10 बार। तो 245 बटे 10 और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों ये हमारा आ जाएगा 24.5। कितना आ जाएगा बच्चों 24.5%। कितना प्रतिशत बच्चों 24.5%। कितना प्रतिशत बच्चों 24.5%। 245 ग्राम की 1 किलोग्राम से करनी थी तो 245 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दी। तो 1000 से 100 से 1000 10 बार कट गया तो 245 बटे 10 और 10 से 245 को भाग करा 24.5 आ गया। कितना आ गया 24.5 आंसर आ गया। तो उसी प्रकार बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 सेंटीमीटर की 1 मीटर से। तो प्यारे बच्चों 88 बटे 100 गुना 100। तो बच्चों 88% आ जाएगा। इसको आप बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 है 88 सेंटीमीटर का 1 मीटर से। तो प्यारे बच्चों 88 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना 88% आ जाएगा। कितना बच्चों 88%। ये आएगा बच्चों 35%। कितना प्रतिशत बच्चों 88%। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों 421 बटे 100 गुना 100। तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मान ज्ञात कीजिए 80 का 20%। तो प्यारे बच्चों 80 का 20% निकालना है तो 80 बटे 100
गुना 20। तो प्यारे बच्चों 80 का 20% निकालना है। 20 पंजे 100, 80 बटे 5 और 5 5 एकम 5 और प्यारे बच्चों 3 5 30। तो प्यारे बच्चों 80 का 20% हो गया 16। कितना हो गया बच्चों? 80 का 20% कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16। तो 100 से भाग कर दिया और 20 से क्या कर दी बच्चों? गुणा कर दी। उसी प्रकार 420 किलोग्राम का 20%। तो प्यारे बच्चों 420 भाग 100 गुना 20। तो प्यारे बच्चों 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40, 2 5 चौक 20। तो कितना बच्चों? 84। कितना बच्चों? 84 किलोग्राम हो गया। कितना बच्चों? 84 किलोग्राम। कितना हो गया बच्चों? 84 किलोग्राम हो गया। कितना हो गया? 84 किलोग्राम। कितना बच्चों? 84 किलोग्राम। 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे और बच्चों जितना प्रतिशत है उतने से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच्चों आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 440 मीटर का 25%। तो 440 मीटर में 100 से भाग करेंगे और 25 से गुणा कर देंगे। 25 चौका 100, तो 440 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0। तो 440 मीटर का 25% हो गया 110 मीटर। कितना हो गया बच्चों? 110 मीटर हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों 160 मीटर का 15% आपको निकालना है। तो हमारे बच्चों इस तरीके से हमने अपना चैप्टर 12 बच्चों कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।